ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। और कल बाबा ने क्या सुनाया था? मनमत और परमत पे नहीं चलना है ना, कि हमें तो बाबा की श्रीमत पर चलना है। परमत और मनमत तो रावण की मत है, तो इनसे तो हमें सफलता नहीं मिलेगी और ही हम गिरते चले आए मनमत पर चलते चलते। तो इसलिए बाबा बार बार यही कहते हैं, बच्चे मेरी श्रीमत पर चलो। तो बाबा ने कल बार बार यही हमें पाठ पक्का कराया है कि हमें किसी के साथ बुरा भी नहीं करना है, सबके लिए शुभ भावना शुभ कामना रखनी है। क्योंकि हम जब तक सबके प्रति शुभ भावना शुभ कामना नहीं रखेंगे तो फिर हमारे प्राप्ति कैसे होगी, कमाई कैसे होगी। कमाई करने के साधन बाबा ने ये बताए हुए हैं कि मन से, सच्चे मन से हमें दूसरों के लिए शुभ भावना शुभ कामना रखनी है। तो बाबा हमें बार बार यही डायरेक्शन देते हैं आजकल कि बच्चे बस अपनी मत पर नहीं चलना है, श्रीमत पर चलो और बाबा को याद करो। सबसे पहला पॉइंट बाबा ने क्या कहा कि अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। आज बाबा के 12 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा की अव्यक्त वाणी है। आज रिवाइज कोर्स है 19-30-88 88 का ये रिवाइज कोर्स चल रहा है। आज बाबा ने कहा याद में रमणीकता लाने की युक्तियां, है ना। बाबा कहते हैं कि याद एक को ही करना है, लेकिन रमणीकता से याद करना है। ये नहीं कि एक ही बात लेके बैठ जाए, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, है ना। बाबा हमें कितनी युक्ति बताते हैं कि, है ना। हर रोज बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे याद करो, ऐसे नहीं याद रहती तो ये ऐसे याद करो। तो बाबा हमें रमणीक रूप से सारी युक्तियां बताते रहते हैं। आज विधाता वरदाता बाप दादा अपने मास्टर विधाता वरदाता बच्चों को देख रहे हैं। बाबा ने क्या बना दिया आज? मास्टर विधाता और वरदाता। आज विधाता वरदाता बाप दादा अपने मास्टर विधाता बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा विधाता भी बने हो तो वरदाता भी बने हो। बाबा ने कितना बड़ा टाइटल दे दिया आज शुरू में, है विधाता वरदाता। तो बाबा कहते हैं साथ साथ बाप दादा देख रहे थे कि बच्चों का मर्तबा कितना महान है। इतने बड़े बड़े टाइटल मैंने बच्चों को दे दिए हैं, लेकिन बच्चे कर क्या रहे हैं, कौन सा मर्तबा पा रहे हैं। बाबा ने कहा इस संगम युग के ब्राह्मण जीवन का कितना महत्व है। संगम का कितना महत्व है। जब हमें संगम का पता चल गया, इसके महत्व का पता चल गया, तो फिर हमें कर्म भी उस अनुसार करने हैं, अपना मर्तबा भी उस अनुसार पाना है। विधाता वरदाता के साथ विधि विधाता भी आप ब्राह्मण हो। विधि का विधान कहते हैं ना दुनिया में भी कि भाई विधि का विधान बनाया हुआ, ये बना बनाया, लेकिन किस समय बना? इस समय बना ना। किसने बनाया? हम बच्चों के द्वारा बाबा ने बनाया। आपकी हर विधि सतयुग में कैसे परिवर्तित होती है वह पहले सुनाया था ना। इस समय के हर कर्म की विधि भविष्य में चलती है। इस समय जो भी हम कर्म करेंगे वो क्या होगा? भविष्य में वो चलेगा, उसकी प्रारब्ध हमें भविष्य में मिलेगी। लेकिन
बाबा ने कहा लेकिन द्वापर के बाद भी भक्ति मार्ग में इस समय के श्रेष्ठ कर्मों की विधि भक्ति मार्ग की विधि बन जाती है। आज देखिए पूजा भी कितनी विधि विधान से होती है। एक छोटी सी पूजा के लिए भी व्रत रखते हैं, कितना साफ सफाई करते हैं, कितना अच्छा अच्छा भोजन बनाते हैं, विधि से करते हैं ना सब चीज। तो बाबा कहते हैं ये इस समय की बात है। बाबा ने हमें सुबह 4 बजे से लेके और पूरे दिन का विधि बता रखी, तुम्हें कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो ये विधि ही हमें आज 4 बजे उठ करके देखो मंदिरों में घंटियां बजने लगती हैं, है ना। तो ये इस समय की तो सारी बातें हैं ना। इस समय संगम युग पर जो हम करेंगे वो विधि का विधान भक्ति मार्ग तक चलता है, पूरे कल्प चलता है। तो बाबा ने कहा तो पूज्य रूप में भी इस समय की विधि जीवन के श्रेष्ठ विधान के रूप में चलती है। और पुजारी मार्ग अर्थात भक्ति मार्ग में भी आपकी हर विधि नीति व रीति में चलती आई, नीति से भी और रीति से भी चलती है। तो विधाता वरदाता और विधि विधाता भी हो, विधाता भी हो वरदाता भी हो और विधि के अनुसार चलने वाले विधि विधाता भी हो। फिर बाबा ने कहा आपके मूल सिद्धांत सिद्धि प्राप्त होने के साधन बन जाते हैं। जैसे मूल सिद्धांत बाप एक है, धर्म आत्माएं महान आत्माएं अनेक है। बाप तो एक है ना, लेकिन परमात्मा एक है। इसी मूल सिद्धांत द्वारा आधा कल्प आप श्रेष्ठ आत्माओं को एक बाप के द्वारा प्राप्त हुआ वर्षा सिद्धि के रूप में प्राप्त हो जाता है। कहते हैं ना भक्ति में तो क्या करते हैं, रिद्धि से सिद्धि प्राप्त करते हैं, लेकिन हम बच्चों को बाबा विधि से सिद्धि प्राप्त कराते हैं, है ना, विधि के अनुसार। तो बाबा ने कहा कि प्रारब्ध मिलना अर्थात सिद्धि स्वरूप बनना, क्योंकि एक बाप है, बाकी महान आत्माएं व धर्म आत्माएं हैं। बाप तो और नहीं है, सब भाई भाई हैं। वर्षा बाप से मिलता है, भाई से नहीं मिलता। तो इस मूल सिद्धांत द्वारा आधा कल्प आपको सिद्धि प्राप्त हो जाती है। हमारा आधा कल्प सतयुग त्रेता युग सिद्धि प्राप्त होती है, वहां प्रारब्ध प्राप्त होती है, हमें वह फल मिलता है। और भक्ति में गॉड इज वन यही सिद्धांत सिद्धि प्राप्त करने का आधार बन जाता है ना। मानते सब किसी किसी को हर नाम से पुकारते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं लेकिन फिर भी लास्ट में क्या कहते हैं, सबका मालिक एक है, एक बाप को याद करते हैं। बाबा ने कहा भक्ति का आदि आधार भी एक बाप के शिवलिंग रूप से प्रारंभ होता है। शिवलिंग का रूप दिखाते हैं हर मंदिर में, जिसको कहा जाता है अव्यभिचारी भक्ति। शुरू में तो जब सोमनाथ का मंदिर बनाया तो वहां शिवलिंग की स्थापना की, तो बाबा कहते हैं उस समय एक की भक्ति थी, तो अव्यभिचारी भक्ति कहा जाता है। तो भक्ति मार्ग में भी इसी एक सिद्धांत द्वारा ही सिद्धि प्राप्त होती है कि बाप एक है। ऐसे जो भी आपके मूल सिद्धांत है उस एक एक सिद्धांत द्वारा सिद्धि प्राप्त होती रहती है। जैसे इस जीवन का मूल सिद्धांत क्या है, इस समय बाबा कहते हैं क्या है, पवित्रता। मूल बाबा कहते हैं मूल बात क्या है, ब्राह्मणों का श्रेष्ठ जीवन कैसे बना, पवित्रता से। इस पवित्रता के सिद्धांत द्वारा आप आत्माओं को भविष्य में सिद्धि स्वरूप के रूप में लाइट का ताज सदा ही प्राप्त है। तो ये पवित्रता का जो ताज है ये क्या है, लाइट का ताज। तो बाबा ने कहा जिसका यादगार डबल रूप ताज दिखाते हैं। और भक्ति में भी जब भी यथार्थ और दिल से भक्ति करेंगे तो पवित्रता के सिद्धांत को मूल आधार समझेंगे और समझते हैं ना।
तो इसलिए बाबा कहते हैं कि सिवाय पवित्रता के भक्ति की सिद्धि प्राप्त हो नहीं सकती। जो सिद्धि प्राप्त करते हैं, कई भक्त होते हैं, देवियों के होते हैं, देवताओं के होते हैं, तो बाबा कहते हैं वो भी पवित्र रह के ही सिद्धि प्राप्त करते हैं। तो बाबा ने कहा चाहे अल्पकाल के लिए जितना समय भक्ति करते हैं उतना समय ही पवित्रता को अपनाए, लेकिन पवित्रता ही सिद्धि का साधन है। इस सिद्धांत को अपनाते अवश्य हैं। इसी प्रकार हरेक ज्ञान का सिद्धांत व धारणा का मूल सिद्धांत, सबसे पहली धारणा कौन सी है? पवित्रता। बुद्धि से सोचो कि हरेक सिद्धांत सिद्धि का साधन कैसे बनता है। यह मनन करने का काम दे रहे हैं आज बाबा। आज बाबा ने होमवर्क दे दिया, जैसे दृष्टांत सुनाया इस प्रकार से सोचना, तो आप विधि विधाता भी बनते हो, सिद्धि दाता भी बनते हो। बाबा ने देखो आज कितने बड़े टाइटल दे दिए। विधि विधाता भी बनते हो और सिद्धिदाता भी बनते हो। इसलिए आज तक भी जिन भक्तों को जो जो सिद्धि चाहती हैं वो भिन्न भिन्न देवताओं द्वारा भिन्न भिन्न सिद्धि प्राप्त करने के लिए उन्हीं देवताओं की पूजा करते हैं, है ना। एक एक देवताओं की, कोई किसी का भक्त है, कोई किसी का भक्त है, तो एक एक देवताओं की वो सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। किसके कारण? पवित्रता के कारण। तो बाबा कहते हैं तो सिद्धिदाता बाप द्वारा आप भी सिद्धिदाता बन गए ना। ऐसा अपने को समझते हो ना। जिनको स्वयं सर्व सिद्धियां प्राप्त हैं वही औरों को भी सिद्धि प्राप्त करने के निमित्त बन सकते हैं। सिद्धि खराब चीज नहीं है, क्योंकि आपकी रिद्धि सिद्धि नहीं है। क्या है? विधि से सिद्धि है। रिद्धि सिद्धि जो होती है वह तो अलग काल के लिए प्रभावशाली होती है, लेकिन आपकी यथार्थ विधि द्वारा सिद्धि है। बाबा ने कहा यथार्थ विधि द्वारा सिद्धि है आपकी। इसलिए विधि द्वारा जो सिद्धि प्राप्त होती है वह सिद्धि भी ईश्वरीय सिद्धि है। इस समय किसके द्वारा सिद्धि प्राप्त कर रहे हैं हम? शिव बाबा के द्वारा ईश्वरीय सिद्धि हो गई। तो जैसे ईश्वर अविनाशी है तो ईश्वरीय विधि और सिद्धि भी तो अविनाशी होगी ना। रिद्धि सिद्धि दिखाने वाले स्वयं भी अल्पज्ञ आत्मा है, उनकी सिद्धि भी अल्पकाल की है। लेकिन आपकी सिद्धि सिद्धांत की विधि द्वारा, आज बाबा की बहुत गहरी मुरली है, आपकी सिद्धि विधि द्वारा सिद्धि है, इसलिए अल्पकाल स्वयं सिद्धि स्वरूप बन जाते हो। वो द्वापर से सिद्धि प्राप्त करते हैं, लेकिन हम आधा कल्प के लिए सिद्धि स्वरूप बन जाते हैं, देवी देवता बन जाते हैं। और आधा कल्प आपके सिद्धांत द्वारा भक्त आत्माएं यथाशक्ति तथा फल की प्राप्ति व सिद्धि की प्राप्ति करते आते हैं, क्योंकि भक्ति की शक्ति भी समय प्रमाण कम होती जाती है ना। पहले देखो कितनी शक्ति थी भक्ति में। कोई जैसे बड़े बड़े ऋषि मुनि या भक्त थे, हाथ रख देते थे तो उनको आराम आ जाता था। कहते थे ना कि भाई इतने बड़े बड़े भक्त हैं, मर्तों को बचा लेते हैं, तो इतनी शक्ति थी उनके अंदर। तो बाबा ने कहा सतो प्रधान भक्ति की शक्ति भक्त आत्माओं को सिद्धि की अनुभूति आजकल के भक्तों से ज्यादा कराती है। आजकल के भक्त तो फिर भी अपना पेट पालन के लिए करते हैं भक्ति। तो बाबा कहते हैं इस समय की भक्ति तमो प्रधान भक्ति होने के कारण न यथार्थ सिद्धांत रहा न सिद्धि रही। आज तो इतना नशा रहता है, कितना कि हम कौन है। बाबा कहते हैं इतना नशा रहता है, हम कौन है। सदा इस श्रेष्ठ स्वमान के स्थिति की सीट पर सैट रहते हो,
या डगमग हो जाते हो? बाबा कहते हैं कितनी ऊंची सीट है। जब इस स्थिति की सीट पर सेट रहते हो तो बार बार अपसेट नहीं होते हो। फिर जब सेट नहीं होते तो क्या होता है? अपसेट हो जाते हैं। ये पोजीशन है ना, कितना बड़ा पोजीशन है आपका। विधि विधान सिद्धि दाता, तो जब इस पोजीशन में स्थित होंगे तो माया अपोजिशन नहीं करेगी। तो बाबा ने कहा सदा ही सेफ रहेंगे। अपसेट होने का कारण ही यह है। कौन सा कारण है? सीट से उतर जाते हैं, है ना। तो बाबा ने कहा अपसेट होने का कारण ही है कि अपनी श्रेष्ठ स्थिति की सीट से साधारण स्थिति में आ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि याद में रहना व सेवा करना एक साधारण दिनचर्या बन जाती है, लेकिन क्या कहा बाबा ने? लेकिन याद में भी बैठते हो तो अपने को कोई ना कोई श्रेष्ठ स्वमान की सीट पर बैठो, कोई ना कोई स्वमान दे के बैठो। इसलिए बाबा कहते हैं ना, आज क्या कहा? रमणीकता से याद करना। सिर्फ ऐसे नहीं कि याद के स्थान पर, चाहे योग के कमरे में, चाहे बाबा के कमरे में बेड से उठकर बैठ गए व सारा दिन में जाकर बैठ गए, लेकिन जैसे शरीर को योग स्थान देते हो ना, वैसे पहले बुद्धि को स्थिति का स्थान दो। कहीं भी बैठेंगे तो देख के बैठेंगे ना, तो सोचेंगे वही इधर उधर कहीं है, कोई मिट्टी तो नहीं है, कोई कुछ तो नहीं है, तो हमें फिर बुद्धि को भी तो ऐसे ही श्रेष्ठ सामान दे के बैठाना है ना। ऐसे तो नहीं बुद्धि कुछ और सोच रही है, हम बैठ गए सीट पर। पहले ये चेक करो कि बुद्धि को स्थान ठीक दिया है, तो ईश्वरीय नशा सीट से स्वतः ही आ जाता है। आजकल भी देखो कुर्सी का नशा कितना। बाबा कहते हैं आजकल भी देखो कुर्सी का नशा कितना। कहते हैं ना, आपका तो श्रेष्ठ स्थिति का आसन है। कभी मास्टर बीज रूप की स्थिति के आसन पर, सीट पर सेट हो जाओ, कभी अव्यक्त फरिश्ते के रूप में सेट हो जाओ, कभी विश्व कल्याणकारी स्थिति की सीट पर सेट हो जाओ। ऐसे हर रोज भिन्न भिन्न स्थिति के आसन पर व सीट पर सेट होकर बैठो। अगर किसी को भी सीट सेट नहीं होती है तो हलचल करते हैं ना, कभी इधर होते कभी उधर होते, कभी बुद्धि इधर जाती है कभी उधर जाती है, ऐसे भी करेंगे कभी वैसा करेंगे। तो यह बुद्धि के हलचल में तब आती है जब सीट पर सेट नहीं होते। जानते तो सब हैं कि हम यह हैं। अगर अभी ये पूछे कि आप कौन हो, तो देखो कितनी लंबी लिस्ट निकल जाएगी। कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा। लेकिन हर समय जो जानते हो वह अपने को मानो तो सही। जानते हैं ना हम कौन है? मास्टर सर्वशक्तिवान है, विश्व कल्याणकारी है। तो बाबा कहते हैं लेकिन मानोगे तब तो। अगर अभी ये पूछे सिर्फ जानो नहीं लेकिन मानो, क्योंकि जानने से सूक्ष्म में खुशी तो रहती है, हाँ मैं यह हूँ, लेकिन मानने से शक्ति आ जाती है ना। जानते तो है हमें, खुशी तो है हमें, लेकिन जब तक हम मानेंगे नहीं उस बात को तब तक शक्ति नहीं आती। तो बाबा कहते हैं शक्ति आती है और मानकर चलने में बहुत नशा होता है। जैसे कोई भी पोजीशन वाले जब सीट पर सेट होते हैं तो खुशी होगी लेकिन शक्ति नहीं होगी। तो जानते हो लेकिन मानकर चलो और बार बार अपने से पूछो, चेक करो कि मैं सीट पर सेट हूँ या साधारण स्थिति में नीचे आ गया। जाते ऊपर हैं लेकिन फटाफट नीचे आ जाते हैं।
तो जो औरों को सिद्धि देने वाले हैं वह स्वयं हर संकल्प में, हर कर्म में सिद्धि स्वरूप तो अवश्य होंगे ना, क्योंकि दाता हो ना। सिद्धि दाता कभी ये सोच भी नहीं सकते कि जितना पुरुषार्थ करते हैं व मेहनत करते हैं इतनी सिद्धि दिखाई तो नहीं देती। ये तो हमें सोचना ही नहीं है ना, हमें तो करते जाना करते जाना। वह जितना याद में अभ्यास करते हैं उतनी सिद्धि अनुभव नहीं होती बाबा। तो बाबा ने कहा इससे सिद्ध है कि सीट पर सेट होने की विधि आती नहीं, यथार्थ नहीं है। रमणीक ज्ञान है, ज्ञान तो बहुत रमणीक है। रमणीक अनुभव स्वतः ही सुस्ती को भगा देता है। बाबा की मुरली कितनी रमणीक होती है, वैसे ही नींद भाग जाती है। और जो नींद आती है जिसे, आज बाबा ने क्या कहा, वो अपनी सीट पर सेट नहीं होकर बैठते हैं। तो इसलिए बुद्धि हमारी भाग जाती है इधर उधर। तो बाबा कहते हैं यह तो कई कहते हैं ना वैसे नींद नहीं आएगी, लेकिन योग में नींद जरूर आती है। ये क्यों होता है? ऐसी बात नहीं कि थकावट है, लेकिन रमणीक रीति से और नेचुरल रूप से बुद्धि को सीट पर सेट नहीं करते। तो सिर्फ एक रूप से नहीं, लेकिन वैरायटी रूप से सेट करो ना। वही चीज अगर वैरायटी रूप से परिवर्तन कर यूज करते हैं तो दिल में कितनी खुशी होती है। चाहे बढ़िया चीज हो, लेकिन अगर एक ही चीज बार बार खाते रहो, देखते रहो, तो क्या होगा फिर? रमणीकता आएगी। एक बात को कोई बार बार इसी बात को रिपीट करता रहे, एक बार अच्छी लगेगी, दो बार अच्छी लगेगी, तीसरी बार क्या कहेंगे, इससे आगे तो बढ़ो, ये बातें ही रिपीट करते जा रहे हो। तो बाबा कहते हैं ऐसे बीज रूप बनो, लेकिन कभी लाइट हाउस के रूप में, कभी माइट हाउस के रूप में, कभी वृक्ष के ऊपर बीज के रूप में, कभी सृष्टि चक्र के ऊपर टॉप पर खड़े होकर सभी को शक्ति दो। तो जो भिन्न भिन्न टाइटल मिलते हैं वह रोज भिन्न भिन्न टाइटल अनुभव करो। आज बाबा देखो कितने रमणीकता की मुरली चला रहे हैं, कितने हम समान की सीट पर स्थित हो। तो बाबा ने कहा कभी नूरे रतन बन बाप के नैनों में समा जाओ। इस स्वरूप की अनुभूति करो। कभी मस्तक मणि बन, कभी तख्त नशीन बन, भिन्न भिन्न स्वरूपों का अनुभव करो। वैरायटी करो तो रमणीकता आएगी ना। अलग अलग चीजें जब सोचेंगे, अलग अलग समान सोचेंगे अपने, तो क्या होगा, अपने आप ही अंदर खुशी होगी। खुशी होगी तो सब नींद वींद सब भाग जाएगी। तो बाप दादा रोज मुरली में भिन्न भिन्न टाइटल देते हैं। क्यों देते हैं? क्यों देते हैं? उसी सीट पर सेट हो जाओ और सिर्फ बीच बीच में चेक करते रहो बस। पहले भी सुनाया था कि ये भूल जाते हो तुम, 6 घंटे 8 घंटे बीत जाते हैं, फिर सोचते हो, इसलिए उदास हो जाते हो कि आधा दिन तो वैसे ही चला गया दूसरी सोच में, दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं और उल्टी सीधी बातें सोचते रहते हैं, सारा ही टाइम निकल गया। तो बाबा कहते हैं नेचुरल अभ्यास हो जाए तब ही विधि विधाता व सिद्धि दाता बन विश्व की आत्माओं का कल्याण कर सकेंगे। समझा? आज बाबा ने कितनी रमणीकता से समझाया। आज मधुबन वालों का दिन है। डबल विदेशी अपने समय का चांस दे रहे हैं। बाबा के सामने कौन बैठे हैं? डबल विदेशी। क्योंकि मधुबन निवासियों को देखकर बहुत खुश होते हैं सब। मधुबन वाले कहते हैं महिमा नहीं करो, महिमा बहुत सुनी है, महिमा सुनते ही महान बन रहे हैं। बाबा कहते हैं महिमा जिनकी होती है वही तो महान बनते हैं ना।
क्योंकि यह महिमा ही ढाल बन जाती है। जैसे युद्ध में सेफ्टी का साधन ढाल होती है ना, तो यह महिमा भी स्मृति दिलाती है कि हम कितने महान हैं। मधुबन सिर्फ मधुबन नहीं है, लेकिन मधुबन है विश्व की स्टेज है वो। तो बाबा कहते हैं मधुबन में रहना अर्थात विश्व की स्टेज पर रहना। तो कितने भाग्यशाली हैं मधुबन निवासी। तो जो स्टेज पर रहता है वह कितना टेंशन से रहता है। साधारण रीति से कोई किसी भी स्थान पर रहता है तो इतना टेंशन नहीं रहता है? अगर कोई मधुबन से आते हैं तो क्या कहते हैं, मधुबन वाले आए हुए हैं, आज बहुत अच्छी क्लास कराएंगे हैं। तो बाबा कहते हैं लेकिन जब स्टेज पर आएगा तो हर समय हर कर्म पर इतना ही अटेंशन होगा। नीरज भाई ने क्लास नहीं कराई अभी, ये तो गलत बात है भाई। मधुबन निवासी बाबा कहते हैं क्लास कराओ जा जाके, तब तो महिमा होगी ना। तो बाबा कहते हैं तो मधुबन विश्व की स्टेज है, चारों ओर की नजर मधुबन के ऊपर ही है। वैसे भी सबका अटेंशन स्टेज की तरफ जाता है ना, तो मधुबन निवासी सदा विश्व की स्टेज पर स्थित है। बाबा ने कहा साथ साथ मधुबन एक विचित्र गुंबज भी है, और गुंबज जो होते हैं उसका आवाज अपने तक जाता है। लेकिन मधुबन ऐसा विचित्र गुंबज है जो मधुबन का जरा सा आवाज विश्व तक चला जाता है, इतनी बड़ी गुंबज। जैसे आजकल के पुराने जमाने में बाबा कहते हैं ऐसे स्थान निशानी मात्र हैं जो एक दीवार को अगर ऐसे हाथ लगाएंगे व आवाज करेंगे तो 10 दीवारों में वह आवाज जाएगा। जैसे बहुत बड़ी बड़ी दीवारें होती हैं, वहां जैसे कुछ नहीं होता, आवाज करो तो कितना दूर तक चला जाता है ना? हाँ, अच्छा अच्छा। तो बाबा कहते हैं कि कहीं होगा ना, तभी तो बाबा कहते हैं ना ये सारी बातें। तो बाबा ने कहा कि ये आवाज कर रहा है, तो मधुबन ऐसा विचित्र गुंबज है जो मधुबन का आवाज सिर्फ मधुबन तक नहीं रहता लेकिन चारों ओर फैलता है। ऐसे फैलता है जो मधुबन में रहने वालों का पता भी नहीं होगा, लेकिन विचित्रता है ना इसलिए बाहर पहुंच जाता है। इसलिए ऐसे नहीं समझो कि यहाँ देखा यहाँ बोला, लेकिन विश्व तक आवाज हवा की रफ्तार से पहुंच जाता है। क्योंकि सबकी नजरों में बुद्धि में सदा मधुबन और मधुबन का बाप दादा याद रहता है ना, मधुबन का बाप दादा मधुबन निवासी। तो जब मधुबन का बाप नजरों में रहता है तो मधुबन भी आएगा ना। फिर मधुबन का बाबा है तो मधुबन तो याद जरूर आएगा। और मधुबन में सिर्फ बाबा तो नहीं है, बच्चे भी हैं, बाबा के बच्चे भी याद आएंगे फिर। तो मधुबन वासी स्वतः ही सबकी नजरों में आ जाते हैं। कोई भी ब्राह्मण से पूछो, चाहे कितनी भी दूर रहता हो, लेकिन क्या याद रहता है? मधुबन, हमारा घर है मधुबन, और मधुबन का बाबा याद रहता है। तो इतना महत्व है मधुबन निवासियों का। आज बाबा ने मधुबन निवासियों का महत्व समझाया, समझा? अच्छा, अब बाबा की पर्सनल मुलाकात। स्वयं को कर्मयोगी श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करते हो। कर्मयोगी अर्थात सदा कर्म का प्रत्यक्ष फल स्वतः ही अनुभव करती है। प्रत्यक्ष फल क्या है? प्रत्यक्ष फल क्या होता है? बाबा ने कहा खुशी और शक्ति। प्रत्यक्ष फल क्या है इस समय हमारा? वर्तमान में प्रत्यक्ष फल क्या दे रहा बाबा? सबसे बड़ी खुशी। कहते हैं ना खुशी जैसा खजाना ही नहीं है कोई।
खुशी जैसी खुराक नहीं है, खुशी से बड़ा कोई खजाना नहीं है। तो बाबा कहते हैं तो खुशी और शक्ति, तो कर्म योगी आत्मा अर्थात प्रत्यक्ष फल खुशी और शक्ति अनुभव करने वाली। बाप सदा बच्चों को प्रत्यक्ष फल प्राप्त कराने वाले हैं। अभी अभी कर्म किया, कर्म करते खुशी और शक्ति का अनुभव किया। कोई भी देखो बाबा की सेवा करते हैं, कोई भी कर्म करते हैं तो हमें कितनी खुशी होती है, और फिर लगता है कि देखो बाबा ने कितनी शक्ति दे दी, पता ही नहीं चला, इतनी सारी सेवा कर दी हमने। तो बाबा कहते हैं तो ऐसी कर्मयोगी आत्मा हूँ, इस स्मृति से आगे बढ़ते चलो। दूसरा पॉइंट है, बेहद की सेवा करने से बेहद की खुशी का स्वतः ही अनुभव होता है ना। बेहद का बाप बेहद का अधिकारी बनाते हैं। बेहद सेवा का फल बेहद का राज भाग स्वतः ही प्राप्त करा देता है। जब बेहद की स्थिति में स्थित होकर सेवा करते हो तो जिन आत्माओं के निमित्त बनते हो उनकी दुआएं स्वतः आत्मा में शक्ति और खुशी की अनुभूति कराती है। एक स्थान पर बैठे भी बेहद सेवा का फल मिल रहा है। इस बेहद के नशे से बेहद का खाता जमा करते आगे बढ़ते चलो। अच्छा, आज बाबा ने देखो हमें कितने अच्छे अच्छे टाइटल दिए हैं। अब याद रखना अपना एक एक टाइटल। चारों ओर के सर्व सेवा के उमंग उत्साह में रहने वाले, सदा एक बाप के स्नेह में समाये हुए, सदा हर कर्म में श्रेष्ठ विधि द्वारा सिद्धि को अनुभव करने वाले, सदा स्वयं को विश्व के कल्याणकारी अनुभव कर हर संकल्प से बोल से श्रेष्ठ कल्याण की भावना से और श्रेष्ठ कामना से सेवा में बिजी रहने वाले, ऐसे बाप समान सदा अथक सेवाधारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते 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 बाबा शुक्रिया, बाबा शुक्रिया। वरदान बाबा ने आज दिया है। सेकंड में देह रूपी चोले से न्यारा बन। सेकंड में देह रूपी चोले से न्यारा बन, कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने वाले सर्व शक्ति संपन्न भव। बाबा ने कहा जब कर्म भोग का जोर होता है ना, कर्म इंद्रियां कर्म भोग के वश अपनी तरफ आकर्षित करती है, अर्थात जिस समय बहुत दर्द हो रहा हो ऐसे समय पर कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन करने वाले साक्षी हो कर्म इंद्रियों से भोगवाने वाले ही सर्व शक्ति संपन्न अष्ट रतन विजयी कहलाते हैं। इसके लिए बहुत समय का देह रूपी चोले से न्यारा बनने का अभ्यास हो। बहुत समय का अभ्यास चाहिए अशरीरी बनने का। यह वस्त्र दुनिया की व माया की आकर्षण में टाइट अर्थात खिंचा हुआ ना हो तब सहज उतरेगा। वस्त्र माना शरीर। स्लोगन बाबा ने दिया है, सर्व का मान प्राप्त करने के लिए निर्माण चित बनो। सर्व का मान प्राप्त करने के लिए निर्माण चित बनो। निर्माणता महानता की निशानी है। क्या आज बाबा ने कहा निर्माणता ही महानता की
निशानी है। और आज बाबा ने कहा याद में रमणीकता लाने की युक्तियां आज बाबा ने सारी मुरली में सुनाई कि हमें याद कैसे करना है बाबा को। अलग अलग रमणीकता से याद करना है, अलग अलग सामान लेकर के बैठने हैं, तब बाबा कहते हैं नींद भी नहीं आएगी, आलस भी नहीं आएगा और बहुत खुशी होगी। और जब खुशी होगी तो खुशी के साथ हमें बाबा शक्ति भी देते हैं। इस समय हमारा प्रत्यक्ष फल है ही खुशी और शक्ति। अच्छा, ओम शांति। मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आपने हमें सब कुछ दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्यारे बाबा, आपने हमें ज्ञान गुण शक्तियाँ वरदानों सद्बुद्धि से भरपूर किया। आपका पद्मा पदमबार शुक्रिया। ब्रह्मांड की सर्व शक्तियों का, विश्व की सर्वात्माओं का बहुत बहुत शुक्रिया। प्यारे बाबा, मुझ आत्मा को, विश्व की सर्वात्माओं को निर्विघ्न बनाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रकृति के 5 तत्वों का भी शुक्रिया। साइंस के सब साधनों का भी शुक्रिया। लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया। हे तन, तुम्हारा भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्यारे बाबा, मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में 63 जन्मों में जिन आत्माओं को दुख दिया है, उन सभी आत्माओं से मैं क्षमा मांगती हूँ। मुझे क्षमा दान दिलाओ। और जिन आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, विघ्न रूप बने हैं, उन सभी आत्माओं को मैं दिल से क्षमा करती हूँ। सबका कल्याण हो, सुख शांति सद्बुद्धि मिले और हमारे सेंटर की सेवाएं खूब बढ़ती रहें। शिव बाबा से सर्व शक्तियाँ मुझ आत्मा में आ रही हैं। पूरे शरीर में फैल रही हैं, पूरे घर में फैल रही हैं, पूरे देश पूरे विश्व में फैल रही हैं। सब वायरस नष्ट होते जा रहे हैं, सब स्वस्थ बनते जा रहे हैं। मैं परम धाम में चमकती मणि हूँ। मैं सतयुग में पवित्र देवी देवताएं शरीर में हूँ। मैं अष्टभुजा देवी दुर्गा हूँ। मैं विघ्न विनाशक गणेश हूँ। मैं शिव बाबा की छत्र छाया में पलने वाली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण कुल भूषण आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। 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 मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा।